नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मुसलमानों का भय दिखाकर बहुसंख्यक के अधिकारों पर डकैती डाल रही भाजपा, यह कहना है जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद और विधायक गुलाम रसूल वलियाबी जी का। जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव, विधायक एवं पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल वलियाबी ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के दबाव में विकास की पटरी से उतर हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है। 2018 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया था, लेकिन भाजपा ने जनमत और जनप्रतिनिधियों की मंडी में जाकर विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाई। जिस सरकार का गठन भ्रष्टाचार की नींव पर बना हो, उस सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होना वाजिब है, जिसका खामियाजा आज प्रदेश भोग रहा है। मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, व्यापारियों के पास व्यापार नहीं, किसान सरकारी नीतियों से परेशान है और भ्रष्टाचार परवान चढ़ चुका है। भाजपा अपनी कमी को छुपाने के लिए प्रदेश में भय का माहौल बना रही है और सबसे आसान तरीका यह है कि टोपी और दाढ़ी का भय दिखाकर बहुसंख्यक समाज के नौजवानों का और बहुसंख्यक समाज के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि मुसलमानों का भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में असुरक्षा का माहौल बना रही है। साधन विहीन बिहार आज जिस तेजी से एक तरक्की का मॉडल पूरे देश में बन चुका है, मैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित करता हूं कि वह बिहार आकर देखें कि विकास कैसे किया जाता है और प्रदेश की जनता को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान कैसे दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक सिर्फ इसलिए रद्द करनी पड़ी कि मंत्री मुख्यमंत्री के बुलाने पर भी नहीं पहुंचते। यह एक संवैधानिक संकट है। मध्य प्रदेश के अंदर बिहार सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में अपने पैसों से जातिगत जनगणना करवा रही है, क्योंकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासी वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिया जा सके, लेकिन भाजपा यह कतई नहीं चाहती। इसलिए मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं करवा रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और समाजवादी विचारधारा के लोगों के एक गठबंधन तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इस जनवरी के बाद से मध्य प्रदेश के ऊपर पार्टी अपना पूरा फोकस रखेगी और प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के जिला और ब्लॉक स्तर पर दौरे होंगे। साथ ही साथ उन्होंने जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पिछड़े वर्ग से जुड़े सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय बैठाकर जन जागरण यात्रा करने का भी आग्रह किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बिहार सरकार में हर विभाग में सरकारी रिक्त पद भरे जा रहे हैं और नीतीश जी के द्वारा हर महीने हजारों नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिस प्रकार छात्र को हायर एजुकेशन के लिए जीरो बैलेंस लोन उपलब्ध कराया गया, उसका ही परिणाम था कि बिहार के यूपीएससी एग्जाम में देश के सबसे ज्यादा छात्र चुने गए। पत्रकार वार्ता में जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा, प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना सिद्दीकी, इमाम खान, हाजी सरवर, मुश्ताक अली आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभियान अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही और सेक्टर वाइज, कमिश्नरी वाइज, ज़िला वाइज जो संगठन का हमारा ढांचा है, वो जायसवाल जी के नेतृत्व में लगातार अनवरत मजबूत स्थिति में ग्रास रूट तक पकड़ते जा रहा है, जिसका परिणाम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ दिखेगा। बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा थी कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में कुछ युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति और ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति कोई डिज़ाइन पेश करेगी जिससे युवाओं को नौकरी और मुलाजमत और सरकारी वैकेंसीज क्रिएट होंगे। कि सरकार
कब तक मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिखा करके मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक समुदाय को डराते रहेगी? मुस्लिम अल्पसंख्यकों के आबादी को, मस्जिद को, मदरसा को, टोपी दाढ़ी को दिखा करके और बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों का हक हिस्सा लूट रहे हैं। ये कब तक? मुस्लिम अक़लियतों ने तो कभी आपसे शिकायत नहीं किया कि आपने हमें नौकरी नहीं दी, आपने हमें रोजगार नहीं दिया। भाई ठीक है, हमें नहीं दिया, हमें आपसे उम्मीद और आशा भी नहीं है, लेकिन कम से कम आप मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिखाकर बहुसंख्यक समुदाय की बड़ी आबादी को डराना तो बंद कीजिए। यानी ध्यान को भटकाने के लिए तरह तरह की बातें पैदा की हैं। अब इनको कहने का कोई हक नहीं पहुंचता है कि केंद्र हमारी नहीं सुनता है, क्योंकि केंद्र में भी आप ही हैं और राज्य में भी आप ही हैं। लेकिन हम लोग भी देखते हैं, जैसा कि बिहार में लगातार मेडिकल हो, एजुकेशन हो, स्टेट पुलिस हो, आईटी सेक्टर हो, रोज कुछ न कुछ ज्वाइनिंग लेटर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के युवाओं को दिया जा रहा है। और जो बिहार इस वक्त एक मॉडल बन चुका है देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, नौकरी सर्विसेज देने के मामले में, रोजगार मुहैया कराने के मामले में, छात्रों को एजुकेशन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जीरो बैलेंस पर लोन देने के माध्यम से, मुझे गर्व है कि पिछले यूपीएससी के एग्जाम में 40 बच्चे बिहार के क्वालिफाई किए। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट के बच्चों को पीछे छोड़ा है बिहार ने, जो देश की सबसे रॉयल और लॉयल। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।